हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए सांचे को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन करें कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर जलीय जंतु या मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी जल में जितने जीव को पालन किया जाता है उसी को जलीय जंतु कहते हैं। जैसे झींगा हो गया, है ना, कछुआ हो गया, ये सब हो गया जलीय जंतु, है ना। घड़ियाल हो गया, है ना, मत्स्य पालन भी उसको कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी यानी F2 या दूसरी पीढ़ी के संतति के बाहरी लक्षणीय अनुपात पूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होती है? तो ये आपका होती है 1:2:1, ठीक है, यानी 1:2:1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि S.L. मिलर किससे संबंधित है? तो S.L. मिलर ये जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। इन्होंने ही जीवन की उत्पत्ति के बारे में और विकास के बारे में सबसे पहले समझाए थे। कौन थे? तो S.L. मिलर किससे संबंधित है? अतः जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि युग्मक सामान्य किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड या एक गुणक होते हैं, है ना। हैप्लॉइड या एक गुणक होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बीवड़ी का संबंध किससे है? तो बीवड़ी का संबंध सेकोमाइसिटिस से है। सेकोमाइसिटिस से है बीवड़ी का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर करें कि पादप में एम्फीबियन या उभयचर किससे संबंधित है? तो ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। ये किसी से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। 8 नंबर करें कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो है ये संतुलित क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। चरम समुदाय कहाँ पाया जाता है? संतुलित क्षेत्रों में पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर कह रहा है कि रेजिस्ट्रक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो आणविक कैंची के रूप में कहने का मतलब होता है कि ये एक डीएनए को जब किसी अशुद्ध डीएनए को निकाला जाता है तो वो काटने का काम करता है कि जहाँ से अशुद्धियाँ है डीएनए में उसको काट के निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है आणविक कैंची, है ना। ये कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल हमेशा याद रखिएगा आरएनए में पाया जाता है ना। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ताइचुंग किसकी किस्म है? तो ताइचुंग धान की किस्म है। ताइचुंग किसकी किस्म है? धान की किस्म है, ठीक है, याद रखिएगा। ताइचुंग किसकी किस्म है? धान की किस्म है। चलिए नेक्स्ट, ब्रायोथिपिक्स किसके अधिक समान होते हैं? ब्रायोथिपिक्स किसके अधिक समान होते हैं? तो ब्रायोथिपिक्स सबसे ज़्यादा जो समान होते हैं वो किसके होते हैं? एप या लंगूर के समान होते हैं, ठीक है। एप या लंगूर के समान, यानी काला मुंह होता है उसका, उसको लंगूर बोला जाता है, ठीक है, उसी के समान होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है,
ठीक है, याद रखिएगा, मुकुलन मुकुलन के द्वारा, ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 14 नंबर कि किसी खास समय और खास स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मोटेलिटी। मोटेलिटी या आपातकाल कहा जाता है। मोटेलिटी यानी कोई भी आबादी है, उसमें आबादी में मृत्यु की संख्या जो होती है, खास एक मृत्यु होती है कि अनाधुन उसमें लोग या कोई भी जीविका होते हैं मर रहे हैं, तो उसको मोटेलिटी कहते हैं, लिटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला है कि कह रहा है 15 नंबर की जल संसाधन क्षमता किसका गुणांक है? जल संसाधन क्षमता किसका गुणांक है? तो ये मिट्टी या मृदा का गुणांक है। जल का जल साधारण क्षमता यानी जल को सोखने की क्षमता किसका है? तो ये मिट्टी का है। 16 नंबर कह रहा है कि कुछ रोगों की शीघ्र पहचान और सही से जानने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज़ का? एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कुछ रोग है या शीघ्र उसको पहचानना या उसमें उसके रोगों को जानने के बारे में जब हम लोग जानना होता है तो हम लोग एलाइजा के क्या करते हैं? मदद लेते हैं। एलाइजा के प्रयोग से हम लोग उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, 17 नंबर का है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है पापावर सोमनिफेरम से होता है। पापावर सोमनिफेरम, पापावर सोमनिफेरम पापावर सोमनिफेरम से अफीम को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब 18 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि क्षय रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा क्षय रोग का संक्रमण होता है। 19 नंबर का है कि IAB किसके नियंत्रण करता है? तो IAB कपास के कीटों को नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? कपास के कीटों का नियंत्रण करता है। IAB किसका नियंत्रण करता है? कपास के कीटों का नियंत्रण करता है। ठीक है, 20 नंबर कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक, जीव और माध्यम, ये तीनों को क्या करता है? परिस्थिति को निर्माण करता है। ठीक है, क्या क्या? उत्पादक, जीव और माध्यम। यानी क्या उत्पादक करना है? उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। उस हरे पेड़ पौधों को क्या करता है? जीव, छोटे छोटे जीव खाते हैं। और माध्यम हो गया उसके बीच की जो रिलेशन है, जो संबंध है। ठीक है, चलिए अभी 20 क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों का ई होगा। कमेंट करिएगा कि सर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, तो हम उस पर लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।